वन ये है हमारे घर की चिड़िया। 16 चिड़िया थी लेकिन कुछ उसमें से उड़ा दी गई और कुछ भगवान को प्यारी हो गई क्योंकि ये 8 साल से हमारे पास हैं। तो कुछ की जो आयु थी वो पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन 4 हैं, इनको बहुत उड़ाने की कोशिश की, नहीं उड़ी। ये सुबह सुबह का वक्त है जब हम लोग घर में नहाते हैं, तो इनके लिए भी पानी भर करके पिंजड़े के अंदर रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं नल के नीचे इनके पिंजड़े को रखा गया है, तो ये अच्छे से उसमें नहा रही हैं। ताज़े पानी से ही नहाती हैं, वरना ये नहीं नहाती हैं, ऐसी ही बैठी रहती हैं पिंजरे में। बिल्कुल इंसानों वाली आदत इनकी बन चुकी है। और अब ये नहा करके अपने पंखों को खोल करके सुखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नहाने के बाद पतली हो जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये चोंच से पंखों को खोलती हैं और एकदम से उसी शेप में आ जाती हैं जैसी पहली होती हैं। हर रोज़ इनका यही क्रम चलता है और आपस में खेलती रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये केवल 4 बची है मेरे पास। सुषमा जी देख सकती हैं आप। और ये है एक जो हमारे घर का छोटा सा एक्वेरियम है, उसमें मछलियाँ जो कि ब्लैक कलर की मछली परचेज़ करके हम लोग लाए थे। उन्होंने ये जितनी भी ऑरेंज कलर की मछलियाँ थीं वो सब को मार दिया। फिर ये नई परचेज़ की हैं। फिर हम लोगों ने काली मछलियों को उसी शॉप पर वापस कर दिया जहाँ से परचेज़ की थी। और ये हर रोज़ ऐसे ही खेलती हैं। जब इनका पेट भर जाता है, बहुत छोटे छोटे सीड्स बिल्कुल सरसों जैसे आते हैं इनके खाने के लिए। और जो हमारे यहाँ चिड़ियाँ हैं ये भी बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स, लेकिन इनका चिड़ियों का अलग खाना होता है और इनका खाना अलग होता है और इनको टाइम से देना पड़ता है, सुबह और शाम। इसके अलावा नहीं देते हैं क्योंकि एक बार ज़्यादा डाल दिया था तो एक मछली ने इतना अधिक खा लिया कि वो फिर मर गई। इसलिए हम लोग अब बहुत टाइमिंग का ध्यान रखते हैं कि कब इनको खाना देना है और कब नहीं। और ये ऐसे ही एक्वेरियम में अपनी जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलती रहती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती हैं रंग बिरंगी मछलियाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत शुभ होती हैं। हो सकता है शुभ होती हों, मछलियाँ क्या, हर कोई शुभ ही होता है, चाहे वो चिड़ियाँ हों, मछलियाँ हों, तितलियाँ हों। ये इनका खाना है जो मैं दिखा रही हूँ, पैकेट में आता है। और फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। सिलबट्टे से पीस रही थी चटनी और जो सिलबट्टा था, सिल जो बड़ा सा, उसको धुलने के लिए उठाया ही था कि सीधे मेरे हाथ पर आ गिरा। बाकी उंगलियों में कम चोट आई लेकिन बीच वाली बहुत बहुत ज़्यादा इसमें पेन था और इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मुझे चटनी बनानी थी, कटोरी चाट, जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। उसके लिए पूरी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, बस चटनी ही बनाने जा रही थी आम और हरी मिर्च की। और वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ पे गिर गया। तो जीवन में सतर्कता, चाहे आप कहीं भी हों, बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी सतर्कता जो है वो हटती है तो दुर्घटना भी घट ही जाती है। और ये मैं कटोरी चाट के लिए डो तैयार कर रही थी, जिसमें 1 कटोरी मैदा ली है, आधी चम्मच मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी हींग ली है और अजवाइन। फिर अच्छे से उसका डो बना करके उसकी लोइयों के लिए या पूड़ियों के लिए मैंने इसका डो लगाया है। इसमें 2 चम्मच लिया है मैंने रिफाइंड या घी ले सकते हैं आप, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार। फिर उसको हल्के हाथों से मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल करके, बिल्कुल आटे की जो हम रोटियां बनाते हैं वैसे ही इसका डो लगेगा। और उसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट की रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और उसकी जो कटोरी चाट के लिए जो पूड़ी तैयार करेंगे वो अच्छे से बने। और आप देख सकते हैं कि डो जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद इसकी छोटी छोटी कटोरियों की शेप की बना लूँगी पूड़ी। और उसी पूड़ी को फिर ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी
ताकि उसकी जो कटोरियाँ हैं वो अच्छे से बन सकें। अभी तो मसल के इसका डो ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी कम डाला है मैंने, तो थोड़ी मशक्क़त से इसको मसल करके अच्छे से डो तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद तैयार करूँगी पूड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो सामग्री है वो है टमाटर और भुजिया, आलू भुजिया, मीठी चटनी, प्याज, बेसन की पकौड़ियाँ, मीठा दही और आलू। और ये मैंने पूड़ियों को बेल करके कटोरी पर चिपका दिया है और फिर इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे, लाल होने तक हल्की गोल्डन पूड़ियाँ जो हैं और क्रिस्पी बनेंगी। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। फिर इसकी फिलिंग के लिए आलू को छोटा छोटा कट करके उसमें चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक ऐड कर देंगे आलू के अंदर। उस आलू की फिलिंग जो है हम इस पूड़ी या कटोरी के अंदर करेंगे। कटोरी चाट इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं बेसन की। मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए मैंने बेसन की पकौड़ी, आप चाहें तो टिक्की ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसमें डाला है मैंने मीठा दही। और सच में इस कटोरी चाट के पीछे मेरे हाथ में बहुत तेज चोट लगी है, हमेशा याद रहेगी ये कटोरी चाट। और इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ और ये सारी सामग्री मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि जब चोट लगती है तो फेस आपका बहुत मुरझाया हुआ लगता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा मुरझाया हुआ फेस आप लोग देखें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे आना चाहती हूँ कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और अच्छा फील करें आप सब मुझसे मिल कर के। बीमारों वाला चेहरा मुझे पसंद नहीं है किसी को दिखाऊं। तो जैसे ही मेरी चोट सही होती है मैं आ जाऊंगी आप सबके बीच। तब तक आप इस कटोरी चाट का लीजिए आनंद और प्रे करिए कि जल्दी से मेरी जो उंगली में लगी हुई चोट है वो ठीक हो जाए और मैं जल्दी से आप सबके बीच आ जाऊं एक अच्छा सा चेहरा लेकर के, जिस पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हो और बहुत अच्छे से मैं आपसे बात कर सकूं, अपने विचारों को शेयर कर सकूं। बस इसी चटनी ने मेरी जान ले ली। ये आम और हरी मिर्च की चटनी है, जिसको कि खट्टापन देने के लिए मैं बना रही थी। हरा धनिया मेरे पास नहीं था। मीठी चटनी मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी। मीठी सौंठ आप सब जानते हैं कैसे बनती है, किससे बनती है। तो यही सब कुछ जो भी आपके घर में आपके पास उपलब्ध हो वो सारी सामग्री आप ऐड करके कटोरी चाट बना सकते हैं। ऊपर से ये मैंने आलू भुजिया को स्प्रेड कर दिया है ताकि देखने में भी कटोरी चाट सुंदर लगे। ऊपर से रख दिए हैं चने, क्योंकि कोई भी रेसिपी जब अच्छी लगती है दिखने में तो वो खाने में अपने आप अच्छी लगती है, आपका मन कर जाता है कि उसको खाया जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर चीज़ को इतना रंग बिरंगा कलरफुल बना दूँ कि बच्चे देखते ही मांगने लगें, या बच्चे क्या बड़े भी। तो आई होप कि आपको ये कटोरी चाट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं आप और कमेंट भी करके बता सकते हैं। और इंतज़ार करिए मेरे स्वस्थ होने का और आप सबके बीच आने का। तब तक के लिए नमस्कार।